नमस्कार मित्रों, कच्छ के टीवी न्यूज़ में आपनु हार्दिक स्वागत है। आपनी साथे हूँ छूँ विनोद साधु। अत्यारे हूँ बैठो छूँ रापर विधानसभा 6 एटले के अमारा एक जे वागड़ विस्तारनी वात करवामां आवे। मोदी साहेबे एक सूत्र आप्युं छे कि वागड़ रहेशे आगळ। त्यारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आ अलग अलग विस्तार में समग्र गुजरात में बहार थी के राजस्थान एमपी यूपी थी प्रभारीओनी निमणूक करवामां आवी छे, जे ग्राउंड जीरो उपरथी एनुं रिपोर्टिंग साथे साथे प्रचार प्रसारनुं पण काम करी रह्या छे अने एक एक वस्तु नोट करी रह्या छे कि कया विस्तारमां शुं जरूरियात छे। त्यारे एवा ज एक राजस्थानथी साहेब आव्या छे, एमने आपणे एमनो परिचय लेशी अने एमनी साथे वात करशी कि एमने ज्यारे कच्छनी जवाबदारी सोंपवामां आवी छे शुं लागी रह्युं छे समग्र कच्छमां। अने खास करीने वागड़नी वात करवामां आवे तो एमणे वागड़नो पण प्रवास कर्यो छे। लोकोमां केटलो उत्साह छे, क्यांक ने क्यांक जे अगाऊना समयमां जे केटला कामो नथी थया एमनाथी पण साहेब वाकेफ छे, कारण के हूँ पण एमनी साथे प्रवासमां साथे ज हतो। त्यारे सर, मैं आपसे पहले आपका परिचय मुझे चाहिए, लोगों को परिचय बताइए, आपका पूरा नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं और कौन सी जिम्मेदारी आपको दी गई है। मैं राजस्थान से, पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में बाड़मेर ज़िला है, बाड़मेर ज़िला से गढ़ सिवाना करके है, सिवाना से विधानसभा है, वहाँ से हूँ मैं। और हमीर सिंह भाईल वहाँ के, यहाँ गुजरात में धारासभ्य कहते हैं, वहाँ विधायक कहते हैं। मैं लगातार दूसरी बार वहाँ से विधायक हूँ। मुझे गुजरात के अंदर कच्छ में 4 विधानसभा की जुम्मेवारी जिला प्रभारी के रूप में दी गई है, भुज, अबडासा, मांडवी और राफर। तो मैं अबडासा में भी प्रवास हुआ मेरा, मांडवी में भी हुआ और भुज में भी हुआ। राफर में 2 दिन से हूँ मैं। मुझे ये लगा कि मोदी जी का जो विजन गुजरात में रेगुलर सरकार रहने की वजह से, जहाँ कच्छ एक रण था, जहाँ कच्छ के अंदर रेगिस्तान जैसी भूभाग की स्थिति थी, और आज इसको अगर देखें तो कुछ भगवान ने भी सहारा दिया अच्छी बारिश होने की वजह से। और मोदी जी का जो विजन ग्राउंड लेवल पर उन्होंने नर्मदेश्वर, नर्मदा का पानी से लगाकर, बिजली से लगाकर, जिस हिसाब से आयाम स्थापित जो किए हैं, और उनका एक विजन है छोटे से गरीब तक हर योजना का लाभ कैसे पहुँचे। आपने देखा होगा जब 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने संसद को धोख लगाकर, सिर पे माटी को लगाकर कहा था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गरीब से गरीब बैठा हुआ अंत्योदय के साथ में उसका कैसे जुड़े वो और उनको फ़ायदा मिले। तो वो विजन आज अपन को नज़र आ रहा है। आज़ादी के 75वें साल के बाद में भी एक पार्टी का बहुत समय तक शासन रहा, परंतु उसने गांव गरीब के लिए एक जातिवाद में बांटने का, तुष्टीकरण की नीति का कार्य जरूर किया, अपने लोगों का कोई कार्य जरूर किया। पर मैं धन्यवाद दूंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि एक राष्ट्र को शक्तिशाली तो बनाया, पर उनके साथ में हर जगह जो विकास किया है। और यहाँ गुजरात में डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, इसका अभी ये अनुभव हो रहा है कि भारत में सरकार और गुजरात में सरकार, इसी वजह से योजना है वो समय पे लागू होती है, और लागू होने की वजह से आम जन तक फ़ायदा पहुंच रहा है। मैं बनी एरिया में था, वहाँ मोमेडन रहते हैं, उनके विचार मैंने जो सुना, मैं अद्भुत रह गया। उन्होंने ये कहा कि भारत में हम कच्छ में थे, गुजरात में कच्छ में थे, आज से 25 साल पहले हमारी ये दयनीय स्थिति थी, चलने के लिए रोड नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, बिजली तो हमें कोई नज़र ही नहीं आ रही थी, पहले बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं है, ये स्थिति बनी। और ये विकास का आयाम, जहाँ भूकंप आने के बाद में कच्छ एकदम रसातल टाइप हो गया था, तो उसको उठ खड़ा हुआ है, ये मोदी जी की देन है। और यहाँ की जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि मत का अधिकार राजा सुनने के लिए ज़रूर होता है, पर मत अगर सही जगह नहीं जाता है तो उसका नुकसान भी होता है। मैंने अबडासा में, मांडवी में और भुज में प्रचार के दौरान भी सारी चीज़ें देखी, कार्यालय का उद्घाटन भी देखा, नामांकन भी देखा। 2 दिन से मैं वागड़ एरिया में हूँ, जहाँ रापर विधानसभा होती है। यहाँ एक अलग तरह का मिला मुझे कि 5 साल पहले यहाँ जो जनप्रतिनिधि सुन के गए थे, उन्होंने जिस छोटे से गांव में हम गए हैं,
आज दिन तक कोरोना की ऐसी भयंकर स्थिति में भी उन्होंने कोई गांव और डाणी तक नहीं पहुंचे। वो आज उनको वापस टिकट मिला है। एक अद्भुत नज़ारा मुझे यहाँ नज़र आया, व्यक्तित्व के धनी, जहाँ रापर में बापू वीरेंद्र सिंह जी को टिकट मिला है तो वागड़ इनका एरिया है। एरिया की वजह से लोगों ने एक जोश के साथ में, लोगों के मन में उगम है कि हमारे को सत्य जनप्रतिनिधि मिला है और अब उम्मीद और आशा करते हैं कि आने वाले समय में नर्मदा का पानी से लगाकर, जो बिजली से लगाकर, जो हमारे रोडों से लगाकर काम अधूरे रहे, कि मांडवी में हजारों करोड़ के काम करवा के ऐसी स्थापित की है। तो लोगों को ये नज़ारा एक अपने आप में अपनत्व का, जहाँ इनके परिवार के प्रति सहानुभूति का और इनका व्यवहार जो है कि हर वजह टेलीफोन उठाता है। कोई व्यक्ति रात को टेलीफोन करता है, मेरे राजस्थान में 200 विधानसभा है, टेलीफोन उठाने में मेरा भी नंबर वहाँ आता है। पर यहाँ मैंने जो देखा बापू का, वो एक अलग तरह का नज़ारा है। सर उनका पीए नहीं है, खुद उठाते हैं। पीए तो मैं भी नहीं रखता हूँ, न गनमैन रखता हूँ, न चपरासी रखता हूँ, खुद हूँ। पर बापू का एक अलग, जो लोगों में वागड़ एरिया में जो प्रेम और स्नेह है, ये एक कहाँ होता है जहाँ कलेजे से प्रेम निकलता है तो वो होता है, वरना नहीं होता। राजनीति का जीवन 40 साल का है, मैंने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। मेरे यहाँ रिजर्व सीट थी, पर 89 के बाद में आज दिन तक भाजपा जीतती है और लोगों का स्नेह और प्रेम है। पर मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि बापू वीरेंद्र सिंह जी का यहाँ जो लगाव है, और लोग खातरी आपते हैं गुजराती में, और लागणी छे आप बराबर। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि कस की 6 सीटें नरेंद्र भाई मोदी के झोली में जाएगी। और यहाँ न कांग्रेस का एक हमारे मारवाड़ में कहते हैं लंगड़ों की दौड़ होती है। हाँ, उनको पूछा जाता है कि फर्स्ट कौन आएगा, लंगड़ा कहता मैं ही आऊँगा। वो मुझे यहाँ नज़ारा सार्थक हो रहा है कि यहाँ दौड़ने वाले एक पार्टी है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो फर्स्ट वही आएगी। तो ये नज़र आ रही है। लोग कहते थे, जहाँ सूरत में मेरे वहाँ के मारवाड़ के सूरत में खूब है व्यापारी, उनसे आज सुबह भी बात हुई थी, तो लोगों ने कब पूछा कि यहाँ कोई आप है, कि गुजरात में न कोई आप है न कोई बाप है, यहाँ तो एक ही बाप है, मोदी है, एक ही धनी है, मोदी है। तो यहाँ कोई आप है कुछ भी नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि सही सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोले में जाएगी। और यहाँ कस के लोगों का प्रेम और स्नेह देखा, इस वजह से रहने का मन हो रहा है। पर 29 तारीख तक, 1 तारीख तक यहाँ हैं, उसके बाद में अपने वतन में जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हमारे भी आगे चुटनी आ रही है, उसका भी ध्यान करना पड़ेगा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा है कि आप गुजरात में अच्छा कार्य कर रहे हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर थैंक यू। मैं आपको बोलना चाहूँगा क्योंकि आपके चेहरे से ही वो खुशी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको जो वागड़ में और कच्छ में आके अति आनंद हुआ है और उसकी खुशी भी जायज़ है। और भारतीय जनता पार्टी ने, आपने जैसा बोला कि विकास किया है, विकास भी हुआ है, पर लोगों को सर, मैंने जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ जो हड़प्पा नगरी है वो हड़प्पन से जुड़ा हुआ है। पूरा प्रवासन स्थल जो बना जा सकता है, उसके लिए बाहर से भी लोग आ सकते हैं। जो थोड़ाविला की बात कि आप भी वहाँ शायद गए होंगे, उसको डेवलप में थोड़ी ज़रूरत है सर। पानी तो आ गया है। वीरेंद्र सिंह ने जो रोड का काम हमारा जो पुराना था एकल बांबड़ का, जो भचाऊ में लोग रहते, 130 किलोमीटर का अंतर काटने के बाद उसका काम होता था। सुबह में निकले, शाम घर का लेट से आए, मिले न मिले, ऐसा प्रॉब्लम होता। वो तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया, पर लोगों की एक भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी मांग है लोगों की कि जो हमारा ये स्थल है सर, पूरे विश्व में इसको दिखाया जा सकता है, क्योंकि पूरा अंदर बहुत सब कुछ का म्यूजियम भी है। और धोलावीरा की जो सर पहचान भी अलग है, और सफ़ेद जो डिज़ाइन वाइट रण भी वहाँ है, उसको डेवलपमेंट होगा तो सर बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं आपको कह रहा हूँ, कच्छ में आने का तो काम मेरे पहले नहीं पड़ा था। मैं ज़रूर मुंदड़ा तक 1-2 बार आया हुआ हूँ, गांधीधाम आया हुआ हूँ, पर इस बार 1 महीने में कच्छ को चारों तरफ से देखा है। आपको ध्यान होगा कि आज से 25 साल तक पहले कच्छ क्या था, भूकंप आया उस समय में कच्छ की हालत क्या हुई थी। तो ये मोदी जी का विजन है कि आज कच्छ दुनिया की पटल पर कितने प्रवासी आ रहे हैं। और आपने देखा होगा, मैं वहाँ
जो सफ़ेद रण आप कह रहे हो वहाँ मियाँ हुसैन से भी मिला। बनी एरिया में जो मोमेंटेनो के गांव हैं वहाँ लोग यूँ कह रहे हैं कि एहसान फरस्त नहीं होंगे, मुसलमान जरूर हैं, परंतु हमको जीने का अधिकार जो दिया है 20 साल में 22 साल में वो आदरणीय मोदी जी ने दिया है और हम वोट 100% भाजपा को करेंगे। इसलिए करेंगे कि हमारा विकास हुआ है और आज आपको ध्यान है पर्यटन से लगाकर कितने लोग आ रहे हैं, टैक्सी से लगाकर बूट पालिश से लगाकर सबको रोजगार मिल रहा है और ये आज दुनिया के नक्शे में कस एक डेवलप होके उभर रहा है। तो ये माननीय बड़े प्रधान मोदी जी की ही देन है। और आपने देखा होगा कोरोना काल के बाद में विश्व के धनेड़ी जो देश थे और ऐसे ऐसे देश थे, अमेरिका है, इंग्लैंड है, जापान है, वो डिगमग गई, पर भारत की आर्थिक स्थिति से लगाकर आज कितनी कायम रही है। वहाँ डीजल और पेट्रोल के क्या भाव हैं दूसरे देशों के और इंडिया के क्या भाव हैं, आप देखिए आज भी भारत जग रहा है, आगे बढ़ रहा है, शक्तिशाली बन रहा है। अब इससे ज़्यादा भारत की क्या ताकत होगी? रशिया यूक्रेन का झगड़ा 9 घंटा युद्ध विराम करके तिरंगा लेके निकला, उस पर ढाल नहीं पड़ी, बम नहीं पड़ा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? बांग्लादेश और पाकिस्तानियों ने भी तिरंगा लेके चले, उनको भी क्रांच तक नहीं आई। भारत एक आध्यात्मिक दृष्टि से लगाकर आगे बढ़ रहा है और अपने सुना था कि भारत विश्व गुरु था, पर अब यूँ लग रहा है, इतिहास में ही देखा था, पर अब लग रहा है कि भारत वास्तव में विश्व गुरु था और आगे भी विश्व गुरु के रूप में बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, मैंने जो मुद्दे की बात कही, हमारे लोगों को जो चाहिए उसके बारे में मैंने बोला कि जो हमारा ये जो डिज़ायर है, ये सो तोरड़ का आपने जो बनने की बात की वो अलग है सर, यहाँ जो रण है वो भी अलग है और धोलावीरा में मैंने बात किया कि वो भी एक गुजरात के नक्शे में मतलब आपके धोलावीरा से लगाकर बागड़ से लगाकर चाहे अबड़ासा हो चाहे मांडवी हो, हर जगह मोदी जी का विजन है कि मेरा ये कष्ट तो पूरा है, जो भी काम अधूरा रहा है। आपके वो काला डूंगर से लगाकर नरबेश्वर, वो आपके तालाब से कोटेश्वर से लगाकर माता के मठ से लगाकर बागड़ में भी जो काम रहा है, उस काम को भी पूरा करने में बापू वीरेंद्र सिंह जी तीसरा इंजन बन के जाएंगे। तो ये मैं आशा और उम्मीद के साथ मैं कह रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन तक आपके जो कार्य बागड़ में आवश्यकता है ये पूरे होंगे, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद सर, हमारे मांग जो आपने सुन ली, हमारे जो लोगों के लिए मैंने मांग की थी सर कि ये डेवलपिंग होगा और आपने हमें विश्वास जताया है, विश्वास दिलाया है। जो हमारे विस्तार में जो वीरेंद्र सिंह की जो लोग चाहना है, जो लोग उसको अंदर से चाहते हैं। थैंक यू सर। મિત્રો, ખૂબ સરસ વાત કરી સાહેબે કે આ વાગડની જે જરૂરિયાત છે ત્યારે આ પ્રશ્ન મૂકવો જરૂરી હતો, કારણ કે વીરેન્દ્રસિંહ જ્યારે પણ કોઈ પણ કામ લઈને જાય એટલે એમની એક જ વાત હોય કે મારે આ કામ જોઈએ છે અને વાગડને આવનાર સમયમાં કહેવાય છે ને કે જે પાછલા સમયમાં તો ક્યાંક ને ક્યાંક થોડી ઘણી વિકાસની કડીઓમાં કચાશ રહી ગઈ છે, જેમ સાહેબે વાત કરી એમ કે એમને મોકો આપ્યો પણ છતાં કરી ન શક્યા, પરંતુ વીરેન્દ્રસિંહે તો ધારાસભ્ય ન હોવા પહેલાં પણ આ શરૂઆત કરી ચૂકી છે। એટલે આશા રાખી કે પ્રવાસન ક્ષેત્રે જે એક આપણી માંગ છે ધોળાવીરા એને એક એનો વિકાસ થાય, ખડીર વિસ્તારનો વિકાસ થાય અને સમગ્ર વાગડમાં ભયો થાય એવી સાહેબે આશા વ્યક્ત કરી છે। એમને વિશ્વાસ દેવરાયો છે કે આ જો વીરેન્દ્રસિંહ વિજય તો થવાના જ છે, પણ જો એમને ક્યાંક મોટી લીડ મળશે તો 100% આ વાગડનો જે 5 વર્ષમાં જે વિકાસની જે એક વાત કરવામાં આવે, વાગડ રહેશે આગળ, એ સૂત્ર 100% સાર્થક થશે। અશ્વિન સાધુ સાથે હું વિનોદ સાધુ, રાપર, કચ્છ।